ओम शांति। अंतिम समय में आने वाले विघ्न व परिस्थितियों के लिए स्वयं भगवान पिता परमात्मा शिव ने ब्रह्मा तन का आधार लेकर हमें अनेक श्रीमत दी हैं, अनेक मर्यादाएं दी हैं, हर विघ्न हर परिस्थिति पर विजय प्राप्त करने के लिए। विशेष ब्राह्मणों के लिए दिनचर्या निर्धारित की है। दिनचर्या के बारे में अब तक हमने अमृत वेले में उठना, प्रतिदिन ज्ञान कक्षा में जाकर ज्ञान योग का अभ्यास करना, अमृत वेले में उठकर सबसे पहला संकल्प क्या करना, किस स्मृति में रहना और भोजन कैसा होना, भोजन करते समय स्थिति कैसी हो, ऐसे अनेक बाबा के दिनचर्या के इशारे अब तक हमने मनन किए। अब तीसरे भाग में आगे से बाबा की बताई हुई दिनचर्या के आधार पर हर प्रकार की स्थिति में संतुष्ट कैसे रहें, कैसे उपरामचित रहें, उसके लिए बाबा ने विशेष इशारा दिया। आज कल के सांसारिक जीवन में कार्य व्यवहार में कई प्रकार के विघ्न और कई प्रकार की कठिनाइयां तो आती ही हैं और हानि लाभ अथवा हर्ष शोक की परिस्थितियां भी आती ही हैं, परंतु ज्ञानवान मनुष्य का कर्तव्य है कि इनमें स्वयं से जो हो सके वह पुरुषार्थ करने के बाद जो परिणाम हो उसे अपने किए हुए कर्मों की प्रारब्ध अथवा भावी मानकर सदा संतुष्ट और उपराम वृत्ति से रहें और इसे एक नाटक की न्याय जानकर इसकी हर्ष शोक की परिस्थितियों से सदा न्यारा होकर रहें। परंतु यह सब तभी संभव होगा जब कार्य व्यवहार करते समय भी वह परम पिता परमात्मा की स्मृति में टिका रहेगा। मनुष्य को यह नहीं सोचना चाहिए कि कार्य व्यवहार करते समय मेरा मन परम पिता परमात्मा की स्मृति में नहीं टिक सकता। वास्तव में तो हम हैं ही प्रभु की संतान और उन्हीं के पास ही हमें जाना है और उन्हें ही अपने कर्मों का हिसाब किताब देना है। तो उनकी याद में हमें क्यों नहीं रहना है, क्यों नहीं उनको याद करना है, जबकि उनकी याद में रहने से ही सदा के लिए कल्याण होता है। तो उनकी याद हमें क्यों भूलती है? उनसे ही तो हमारा अत्यंत स्नेह और प्यार होना चाहिए, क्योंकि वही हमारे प्राणों को काल के पंजे से छुड़ाने वाले हैं, हमें सदा सुख और शांति देने वाले और मुक्ति धाम तथा जीवन मुक्ति धाम ले चलने वाले परम सद्गुरु हैं। मनुष्य को उनकी याद भूलती तब है जब वह यह समझता है कि जो कार्य व्यवहार मैं कर रहा हूं इसकी जिम्मेवारी मुझ पर है, इसका संबंध मुझसे है। अतः यह याद रखना चाहिए कि मैं तो निमित्त हूं, ट्रस्टी हूं और मेरा नाता तो परम पिता परमात्मा से ही है। बाकी सभी के साथ तो जो मेरे पिछले जन्मों का हिसाब किताब रहा हुआ है उसे ही मैं चुका रहा हूं। इस प्रकार का पुरुषार्थ करते करते जब तक ईश्वरीय स्मृति परिपक्व हो तब तक उसका अभ्यास यह समझकर नहीं छोड़ देना चाहिए कि यह तो कठिन है, यह नहीं हो सकता। यदि बार बार अपना स्वरूप और लक्ष्य भूल जाता है और मन परम पिता परमात्मा की स्मृति से हटकर
संसार में फंस जाता है तो उसे देखकर निराश नहीं हो जाना चाहिए, बल्कि यह सोचना चाहिए कि मेरे तो अज्ञान के संस्कार बहुत दृढ़ हो गए हैं, अतः मुझे तो अपने पुरुषार्थ को और भी तेज करना चाहिए। पुरुषार्थ को छोड़ने में से तो सद्गति होगी नहीं। आखिर अपने जीवन को सुधारने के लिए यह पुरुषार्थ करना ही पड़ेगा। अतः अब जबकि संसार का विनाश निकट है और परिस्थितियां अति विकट हैं, तो मुझे इस पुरुषार्थ में अच्छी तरह से लग जाना चाहिए। स्व स्थिति से ही तो परिस्थिति पार होगी। परिस्थिति देखकर तथा विनाश को निकट आता देखकर तो मनुष्य को वैसे भी परम पिता परमात्मा की स्मृति बार बार अथवा निरंतर ही आती है। अतः जबकि एटम और हाइड्रोजन बम बन चुके हैं और अन्न संकट, धन संकट आदि की परिस्थितियां भी हम देख रहे हैं, तब तो हमें परम पिता परमात्मा की बहुत याद आनी चाहिए। अतः यह बहाना नहीं बनाना चाहिए कि हमारी परिस्थितियां ठीक नहीं हैं, हमारे आसपास का वायुमंडल अनुकूल नहीं होता। आजकल की परिस्थितियां तो हमारा ध्यान परम पिता परमात्मा की तरफ नहीं खिंचवाती। तब भी यदि आपको वायुमंडल अनुकूल नहीं लगता है तो उसे ठीक करना चाहिए, न कि उसके अनुसार स्वयं भी ढल जाना चाहिए। जबकि एक अगरबत्ती सारे कमरे को सुगंधित कर देती है, तो आपका पुरुषार्थ आपके योग की सुगंधी दिव्य गुणों की खुशबू भी आज नहीं तो कल अवश्य सारे वायुमंडल को सुगंधित करके रहेगी। ऐसा आपको निश्चय होना चाहिए। हर घंटे में कम से कम 10 मिनट ईश्वरीय स्मृति में स्थित रहें। यह सब पुरुषार्थ करने पर भी यदि आप बहुत अधिक समय ईश्वरीय स्मृति में स्थित नहीं हो सकते, तो प्रारंभिक दिनों में कोशिश करके हर घंटे में 5-10 मिनट अवश्य ऐसे निकालने चाहिए जिनमें आपको विशेष रूप से अपने स्वरूप को विचारना चाहिए और परम पिता परमात्मा शिव को बहुत स्नेह और लगन से याद करना चाहिए। इतना तो कोई भी कर सकता है। जब किसी व्यक्ति को कोई डॉक्टर कहता है कि यह होम्योपैथिक औषधि हर घंटे 2 घंटे के बाद खाया करना, तो वह व्यक्ति अपने स्वास्थ्य को ठीक रखने के ख्याल से हर 2 घंटे के बाद याद करके उस दवाई को खाता ही है। जिस ईश्वरीय याद से मनुष्य जन्म जन्मांतर के लिए सदा निरोगी, सदा स्वस्थ और सदा सुखी और अतुल धन धान्य से संपन्न हो सकता है, उसका प्रयोग करना भी तो नहीं भूलना चाहिए। हम प्रायः देखते हैं कि जिन व्यक्तियों को पान खाने की आदत होती है अथवा अन्य किसी वस्तु की आदत पड़ जाती है, वे भी हर 2 घंटे में उसे याद करके उसका सेवन करते हैं। तो क्यों ना हम भी ईश्वरीय स्मृति की शुद्ध आदत स्वयं में डाल लें। इस आदत पर तो कुछ खर्च भी नहीं होता, बल्कि और अधिक स्थायी आनंद की प्राप्ति होती है। वैसे भी दिन भर में बहुत से कार्य ऐसे होते हैं जिनमें हमें अपनी बुद्धि को पूरी तरह नहीं लगाना पड़ता। उन कार्यों को करते समय यदि हम चाहें तो परम पिता परमात्मा की स्मृति में रह सकते हैं। चलते फिरते या अन्य कोई कार्य करते समय
परमात्मा की स्मृति का अभ्यास चलता रह सकता है, परंतु आज मनुष्य इस बात पर ध्यान ही नहीं देता और ऐसे कार्य करते समय व्यर्थ के संकल्प करता है। कार्य के अलावा जो थोड़ा थोड़ा समय बीच बीच में हमें मिलता है, यदि उसका भी ईश्वरीय स्मृति के लिए सदुपयोग करें तो सारे दिन भर में हमारे योग का चार्ट काफी अच्छा हो सकता है। अतः परम पिता परमात्मा कहते हैं कि हे वत्स, यदि मुझ पिता को तुम सारा समय नहीं दे सकते तो कम से कम जिस समय को आप चिंता में या व्यर्थ चिंतन में लगाकर अपना अकल्याण करते हो, उस समय को तो मेरी स्मृति में लगाओ। सारे दिन भर में यदि आप 8 घंटे व्यवहार और कारोबार में खर्च करते हैं और शेष 8 घंटे आराम, नींद, स्नान आदि में खर्च करते हैं, तो भी आपके पास शेष 8 घंटे में मेरी स्मृति में टिककर अपना कल्याण तो करना ही चाहिए। सायंकाल के लिए स्वयं भगवान पिता परमात्मा शिव विशेष पुरुषार्थ बताते हैं। इस प्रकार अपने दिन के कारोबार को समाप्त करने के बाद, अर्थात दुकान से दफ्तर से लौटने के बाद कुछ आराम करके अथवा घर का कार्य करके मुंह हाथ धोकर कछुए की भांति कर्मेंद्रियों को समेटकर पुनः विशेष रूप से अलग अथवा सभी घर वालों के साथ परम पिता परमात्मा की स्मृति में बैठना चाहिए। इस तरह का अभ्यास न करने से तो मन सारा दिन बेलगाम घोड़े की तरह इधर उधर भटकता ही रहता है। जो मनुष्य बार बार शरीर भान से न्यारा होकर अपने मन को समेटकर उस परम पिता परमात्मा की स्मृति में टिकने का पुरुषार्थ करता है, वही योग की सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। सायंकाल के योग का भी एक विशेष प्रकार का प्रभाव रहता है। इससे पुनः मन ताजा और वृत्ति सात्विक हो जाती है। अतः सायंकाल याद में बैठने का भी अपना नियम बना लेना चाहिए। फिर खाने पीने के कार्य से तथा और जो भी कार्य हों उनसे निवृत्त होना चाहिए, क्योंकि सांसारिक कर्तव्यों को निभाना भी अपना कर्तव्य है। परंतु सांसारिक कर्तव्यों को निभाने का अर्थ व्यर्थ की गपशप लगाना या इधर उधर की फालतू बातों में समय गंवाना नहीं है। हाँ, मनुष्य को मनोरंजन करने की आवश्यकता महसूस हो तो वह भी ऐसा होना चाहिए जिससे कोई बुरा संस्कार न बने और न बुरी आदत पड़े। यह सब करने के बाद रात्रि को ज्ञान चर्चा करके ठीक समय पर लगभग 10 बजे विश्राम के लिए तैयार हो जाना चाहिए। सोने से पहले कुछ समय अवश्य ही परम पिता परमात्मा की स्मृति में बैठना चाहिए। याद करते करते सो जाने से निद्रा भी सतोगुणी होती है और नींद में कोई दोष भी नहीं होते या बुरे संस्कार तंग भी नहीं करते। अच्छा, ये विशेष दिनचर्या स्वयं भगवान पिता निराकार परमात्मा ने ब्रह्मा तन के द्वारा हम भाई बहनों को दी। इस दिनचर्या के आधार पर यदि हम अपने दिन को चलाएं, अपने को इस दिनचर्या के अनुसार ढाल लें, तो हमारा जीवन हीरे तुल्य स्वतः और सहज बन जाएगा। अच्छा, ऐसे ही और विशेष वीडियो के लिए बाबा के चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को सभी बीके भाई बहनों को शेयर करने की सेवा जरूर करें। ओम शांति।